हेलो एवरीवन, मैं हूं जया घोष एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और दिवाली की तैयारियों में लगे होंगे। बट एज आई यूज्ड टू से, कीप स्टडीज इन योर प्रायोरिटी लिस्ट। वो बहुत जरूरी है। दिवाली तो हर साल आएगी, आपके 10th के एग्जाम इस बार है, तो बी कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। अब करते हैं आज की वीडियो की बात। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्किल। इसकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 12.1, 12.2 और 12.3 के द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं और इस साल आने के चांसेस हैं, तो उन क्वेश्चंस को आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो नेक्स्ट के चैप्टर्स हैं उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। Find the area of the shaded region in given figure where arcs are drawn with center A, B, C, D intersect in pair of midpoints P, Q, R, S of the sides A, B, B, C, C, D and D A respectively of a square A, B, C, D of side 12 cm। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्क्वायर दिया हुआ है ए बी सी डी जिसका की साइड है 12 सेंटीमीटर। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल। इट मीन्स की ए बी बी सी सी डी एंड डी ए ये आपके सारे 12 सेंटीमीटर के हैं। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहे हैं? इसके बाद ये बोल रहा है कि पी क्यू आर एस जो है वो आपकी साइड के मिड पॉइंट है। देखो पी अगर मिड पॉइंट होगा, फिगर से देखो तो वहां पे क्या हो जाएगा? एपी 6 सेंटीमीटर बिकॉज पी इज मिड पॉइंट। पूरा जो है वो आपका 12 सेंटीमीटर है, पी इज मिड पॉइंट तो एपी 6 सेंटीमीटर होगा। और सिमिलरली पीबी भी आपका 6 सेंटीमीटर होगा। ओके, बिकॉज सिंस P इज मिड पॉइंट। दोनों में यही लिख के आना। ओके, तो अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो देखो अगर हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर, जो स्क्वायर है उसमें से एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या है? 1 2 3 4, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा ना एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, तो अब हम लोग यही करने वाले हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए हमें साइड चाहिए। साइड हमें पता है, साइड कितनी है? 12 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड का स्क्वायर 12 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर। अब निकालते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। देखो यहां से एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट कितना होगा? क्या होता है क्वाड्रेंट? क्वाड्रेंट होता है सर्किल का 1/4 पार्ट। ठीक है, और सर्किल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, उसका 1/4। ये होगा हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ये होगा हमारा एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट। और हमें दिया कितना है? हमें दिया है 4 क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट कितना होगा? एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स 4 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। यही तो हुआ। इसको सिंप्लीफाई करो, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, पाई की वैल्यू को बोला है क्वेश्चन में 3.14 पुट करने के लिए, तो पाई हो गया हमारा 3.14। आर कितना आया था हमारा? 6 आया था, निकाला था ना हमने आर 6, तो कितना हो गया वो? 36। सॉल्व करेंगे, आगे आएगा आंसर 113.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गए हमारे एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। अब देखो ये हमें कह रहे हैं कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। हमें एरिया ऑफ स्क्वायर पता है, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट पता है, दोनों को माइनस कर दो, आंसर निकाल दो। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना? एरिया ऑफ स्क्वायर 144 माइनस 113.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा? 30.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सो ये है आपका सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम लोग कैसे निकालेंगे। ऐसे क्वेश्चंस हम लोग प्रीवियस ईयर वाला जो वीडियो है ना उसमें भी किए हुए हैं, तो ये क्वेश्चंस आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड फील्ड शोन इन द फिगर। हमें ये फील्ड बना हुआ है, तो देखो ये फील्ड आपका कंबाइंड फील्ड होगा। कंबाइंड क्यों होगा? क्योंकि इस फील्ड को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे करके बस एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये फील्ड आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या मिला? ये जो फर्स्ट पार्ट है ये हमारा रेक्टेंगल का शेप मिल रहा है, और सेकंड पार्ट क्या है? सेमी सर्किल मिल गया। ठीक है, फिगर से पता चल रहा है ना ये सेमी सर्किल है। ओके, तो हमें
इन दोनों का एरिया निकालना है, दोनों को निकालो, रेक्टेंगल का एरिया निकालो, सेमी सर्कल का निकालो, दोनों को ऐड कर दो, हमें एरिया ऑफ दिस शेडेड फील्ड का एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, पहले ये देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है, 8 है, 8 मीटर है, ब्रेथ कितनी है, 4 मीटर है, सिंपल था। तो ये कितना हो गया, 32 मीटर स्क्वायर हो गया आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब यहाँ पे देखो एरिया ऑफ सेमी सर्किल, ये देखो जब ये पूरा आपका 6 है और यहां से लेकर यहां तक आपका 4 है, तो ये कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 2, विच इज रेडियस ऑफ द सेमी सर्किल। ठीक है, तो अब देखो पहले यहां से एरिया ऑफ सेमी सर्किल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, यही तो हुआ। ठीक है, और यहाँ पे पाई को ऐसे रहने दो, आर कितना है आपका, आर आपका 2 है, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2, 2 से कैंसिल हुआ, कितना हो गया ये 2 पाई मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल आपका हो गया 2 पाई मीटर स्क्वायर। ओके, अब दोनों को ऐड कर दो। नाउ एरिया ऑफ शेडेड फील्ड कितना हो जाएगा, 32 प्लस 2 पाई मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला, एरिया ऑफ सेमी सर्किल निकाला, दोनों को ऐड कर दिया और हमने आंसर निकाल दिया। ये है आपका आंसर। ओके, इजी क्वेश्चन था ये आपका 12.3 का क्वेश्चन है, जहां पे कि कंबाइंड फिगर वाले क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन अ स्क्वायर हैंकरशिप 9 सर्कुलर डिजाइंस ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकरशिप। देखो ये कह रहे हैं कि एक स्क्वायर हैंकरशिप में आपके 9 सर्कुलर डिजाइन बने हुए हैं और सर्कुलर डिजाइन का हमें रेडियस पता है, आर कितना दिया हुआ है 7, तो सर्कुलर डिजाइन का जो डी होगा ना वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 7, आर का ट्वाइस ना, तो कितना हो गया ये 14 हो गया। 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर हो गया आपका ईच सर्कुलर डिजाइन का डायमीटर। तो यहाँ पे 3 सर्कुलर डिजाइन है, तो अगर हम इन तीनों डायमीटर को ऐड कर देंगे तो हमें साइड ऑफ द स्क्वायर मिल जाएगी। तो साइड ऑफ स्क्वायर कितना हो गया, साइड ऑफ स्क्वायर 14 इंटू 3 इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा साइड ऑफ स्क्वायर। और एरिया ऑफ स्क्वायर अब कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर 42 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर कितना आएगा, ये स्क्वायर करने पर 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ 9 सर्कुलर डिजाइन। ओके, यहां से देखो एरिया ऑफ 1 डिजाइन, एरिया ऑफ 1 डिजाइन, 1 सर्कुलर डिजाइन कितना होगा, पाई आर स्क्वायर 22/7, आर कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 22 इंटू 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका एरिया ऑफ 1 सर्कुलर डिजाइन। सिमिलरली एरिया ऑफ 9 सर्कुलर डिजाइन कितना होगा, 9 इंटू 154 इज इक्वल टू 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका एरिया ऑफ 9 सर्कुलर डिजाइन। अब अगर हम दोनों को माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कुलर डिजाइन को माइनस कर दो, तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ना, ये वाले तो इन सब का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन कितना हो गया, 1764 माइनस 1386 इज इक्वल टू 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जहां पे कि हमें हैंकर चिप्स में डिजाइन दिए हुए थे और उस डिजाइन को माइनस करके हमने रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकाल दिया। ठीक है, एरिया आया हमारा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन इन द फिगर कॉमन बिटवीन द 2 क्वाड्रेंट्स ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। देखो इस फिगर को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इस फिगर को ऐसा बनाया हुआ है। इट मींस ये समझ में आ रहा है कि जो आपका फिगर है ना, वो आपका 2 क्वाड्रेंट से मिलके बना हुआ है, जहां पे कि ये वाला जो पोर्शन है ये आपका कॉमन है, दोनों क्वाड्रेंट में कॉमन है, इंटरसेक्शन है दोनों क्वाड्रेंट का। ठीक है, तो दोनों क्वाड्रेंट का जो एरिया है वो निकालो, तो जो एरिया ऑफ बोथ द क्वाड्रेंट है वो निकालो, उसमें से एरिया ऑफ स्क्वायर को माइनस कर दो, तो हमारा ये वाला पोर्शन निकल जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये जो डिजाइन है ये आपका 2 क्वाड्रेंट से मिलके बना हुआ है। पहला क्वाड्रेंट रेड से मार्क है, दूसरा क्वाड्रेंट आपका ब्लैक से मार्क है। दोनों का अगर हम एरिया निकाल लेंगे और उसमें से एरिया ऑफ स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला पोर्शन निकलेगा। चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट्स, बोथ क्वाड्रेंट्स
2 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। सॉल्व करो इसको। 2 इंटू 22/7। आर कितना लेंगे हम लोग, आर ये लेंगे ना 8, 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 4। इसको यहां से सॉल्व करो। 2 हो गया, यहां से ये आपका आ गया 32। 22 इंटू 32 अपॉन 7, ठीक है। ये कितना आया 704 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक चीज और देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा। ये आपका हो गया एरिया ऑफ बोथ द क्वाड्रेंट, जहां पे कि आपका ये वाला सेक्शन जो है वो दोनों में कॉमन है, जहां पे मैंने लाइन किया हुआ है, ठीक है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर कितना है 8 सेंटीमीटर है, तो एरिया कितना हो जाएगा 8 इंटू 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर हम दोनों क्वाड्रेंट में से स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू एरिया ऑफ बोथ द क्वाड्रेंट्स माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ बोथ द क्वाड्रेंट्स कितना है 704 अपॉन 7 माइनस 64। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है -64, ठीक है। दोनों को माइनस करो, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 256 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आंसर आएगा आपका 36.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपका सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, जहां पे कि हमें एरिया ऑफ द डिजाइन निकालना था, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैंने और सिंप्लीफाई करने के लिए इस फिगर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक रेड से किया है, एक ब्लैक से किया है। दोनों क्वाड्रेंट का एरिया निकाल दो और उसमें हमें मिल जाएगा कि ये शेडेड वाला जो पोर्शन है, जो ये मैंने लाइन से किया हुआ, ये आपका कॉमन एरिया है। तो एरिया ऑफ बोथ द क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ स्क्वायर को माइनस कर दोगे तो हमारा ये एरिया ऑफ द डिवीजन निकल जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये आपका बुक का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर व्हेन इट्स सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री। इट मींस जो सेंट्रल एंगल है वो कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट। हमें ये जो माइनर सेगमेंट है इसकी वैल्यू निकालनी है, पहले ये निकल जाएगी तो पूरे सर्किल में से इसको माइनस कर देना तो कितना होगा, मेजर सेगमेंट की वैल्यू निकल जाएगी, फिर आपकी ये वाली वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो देखो ये माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा, ये निकालने के लिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे होगा, देखो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई स्क्वायर होता है, तो थीटा कितना है इसमें 60 है, 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू रख दो 22/7। आर कितना है 14 है, 14 इंटू 14 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, जब हमें आर पता है उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 1/2 साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा में जब हम लोग 60 पुट कर देंगे, ठीक है, 1/2 साइन 60 डिग्री इंटू आर स्क्वायर, तो 14 इंटू 14। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, देखो 60 से 6 आया, ठीक है, 7 2 ज़ा 14, फिर 2 3 ज़ा 6, कितना हो गया ये 22 इंटू 14 अपॉन 3, 308 अपॉन 3 माइनस 1/2 साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद होना बहुत जरूरी है। इंटू 14 इंटू 14 कैंसिल आउट करो, 2 7, यहां से भी 7, तो कितना हो गया ये आपका 308 अपॉन 3 माइनस 49√3। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं ना, √3 की वैल्यू को पुट कर देना 1.732 पुट करके सॉल्व करना, देखना तुम्हारा आंसर जो आएगा वो होगा अप्रॉक्स 17.79। ये आपका आंसर आएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा था एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना था हमें। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है। उसके लिए निकालो पहले एरिया ऑफ सर्किल, कितना होता है पाई आर स्क्वायर, 22/7। आर कितना है 14 है, 14 इंटू 14, तो ये कितना हो गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने के लिए एरिया ऑफ सर्किल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस कर दो, कितना है ये 17.79
माइनस करोगे आंसर कितना आएगा, ये आएगा अप्रॉक्स आपका 598.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर PSR, RTQ and PAQ are three semicircles of diameter 10 cm, 3 cm and 7 cm respectively. Find the perimeter of the shaded region। ठीक है, हमें पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर के लिए देखो, पहला वाला जो कर्व है ना, ये आपका हो गया फर्स्ट कर्व, ये हो गया आपका सेकंड कर्व और ये आपका हो गया थर्ड कर्व। ठीक है, तो इन कर्व का पेरीमीटर निकालने के लिए हमें इनका रेडियस पता होना बहुत जरूरी है। तो देखो, अगर हम इसको R1 कर देंगे, इसको हम करेंगे R2 और इसको हम कर देते हैं R3। ओके, तो यहां से QR जो है वो हमारा दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो R1 यहां से कितना हो जाएगा 3/2, ये हो गया आपका 1.5 सेंटीमीटर आपका निकल गया R1। R2 देखो, R2 के लिए क्या करेंगे, PQ जो है वो हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो R2 कितना हो जाएगा, ये वाला जो रेडियस है कितना हो जाएगा 7/2 इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। अब ये देखो, ये कह रहे हैं कि जो सेमी सर्किल का जो डायमीटर है वो है आपका 10 सेंटीमीटर। इट मींस R3 के लिए हमें डायमीटर जो दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो वहां से रेडियस कितना हो जाएगा 10/2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें R1, R2, R3 पता है। अब हमें निकालना है पेरीमीटर। तो देखो, पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे, पाई R1 प्लस पाई R2। पाई R हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो पेरीमीटर होता है वो आपका होता है 2πr। ठीक है, 2πr होता है ना, और सेमी सर्किल है तीनों, है ना। ये देखो, QTR सेमी सर्किल है, PAQ आपका सेमी सर्किल है और PSR आपका सेमी सर्किल है। तो 2πr/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये πr बचा बस, इसलिए हम लोग सिर्फ πr1, πr2, πr3 कर रहे हैं। ओके, अब देखो वैल्यू पुट करो इसमें, पाई कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 प्लस R3, पाई रखो 3.14, R1, R2, R3 कितना है 1.5 प्लस 3.5 प्लस 5, तो कितना हो गया ये 3.14 इंटू 10, यहां से कितना आया 31.4 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये, क्योंकि हमें सिर्फ पेरीमीटर निकालना था। पेरीमीटर के लिए हमें तीनों में हमें डी गिवन था, हमने आर निकाल लिया, आर निकाल के तीनों हमने पार्ट को ऐड कर दिया। पार्ट क्या था हमारा, ये था फर्स्ट पार्ट, ये था सेकंड पार्ट और ये था आपका थर्ड पार्ट। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड AB इज द डायमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, हमें जो शेडेड रीजन है इसका डायमीटर निकालना है। तो देखो, इसको भी हम लोग कैसे करेंगे, इस वाले पार्ट को निकालने के लिए पहले हम लोग DEF की बात करते हैं। DEF आपका यहाँ पे माइनर सेगमेंट है ना, तो एरिया ऑफ DEF कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर OEFD माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अब ये देखो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमें क्या चाहिए, हमें R चाहिए, हमें OD की वैल्यू तो चाहिए, OD या OE की हमें वैल्यू चाहिए ताकि हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकें। तो अब यहां से देखो कि हमें दिया हुआ है AB, नहीं हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है AC और AB हमें पता है। तो यहाँ पे पाइथागोरस लगा के आप लोग AB की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पाइथागोरस क्यों लगेगा, क्योंकि आपका जो एंगल है, एंगल C है, वो आपका 90 डिग्री है। तो AB कितना हो गया, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC कितना है 4 सेंटीमीटर है, 4 का स्क्वायर, प्लस BC भी 4 सेंटीमीटर है, 16 प्लस 16 32। तो AB की वैल्यू कितनी हो गई, AB आपका हो गया 16 इंटू 2, ये कितना हो गया आपका 4√2 सेंटीमीटर। ये हो गई आपकी AB की वैल्यू। ठीक है, तो AB जो है वो हमारा डायमीटर है, तो अब रेडियस कितना हो जाएगा, इसका आधा, इट मींस OE कितना हो गया AB/2, तो कितना हो जाएगा ये आपका 4√2/2, 2√2। तो अब हमें यहां से रेडियस मिल गया। अब हम उस रेडियस को, ये जो फॉर्मूला है हमारा एरिया ऑफ DEF क्या है आपका माइनर सेगमेंट है, इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, और वहां से हम ये DEF की वैल्यू निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट DEF, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा 90 डिग्री है ना, वहां पे 90/360 इंटू πr स्क्वायर। देखो यहाँ पे 90 है।
ठीक है, एंगल ओ जो है वो आपका 90 डिग्री है, इसलिए 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि आपको जो पाई की वैल्यू लेनी है ना, वो लेनी है आपको 3.14, ठीक है, 3.14 इंटू आर स्क्वायर 2√2 इंटू 2√2 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या करेंगे हम लोग, अगर ये 90 है उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हाफ ओ ई इंटू ओ डी, हाफ ओ ई इंटू ओ डी, ये क्या है 2√2 इंटू 2√2। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, यहां से आएगा आपका 4, ये कैंसिल आउट हो गया, 3.14 इंटू 2 माइनस ये कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, कितना बचेगा, ये 2 2 2 ज़ा 4, ये 4 बचा, 3.14 इंटू 2 6.28 माइनस 4 इज इक्वल टू 2.28, ये आपका हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका माइनर सेगमेंट का एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ DEF हमने निकाल दिया, और हमें अब ये दोनों निकालना है एरिया, और दोनों को हमें, तीनों को हमें ऐड कर देना है। ठीक है, ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालो, सेमी सर्कल ACB निकालो, उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर दो, तो ये हमें ये वाला पोर्शन मिल जाएगा। ओके, चलो करते हैं इसको। अब ये निकालेंगे हम लोग एरिया ऑफ सेमी सर्कल, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, यही तो होता है एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, पाई रखना है हमें 3.14, आर कितना रखना है हमें 2√2, 2√2 इंटू 2√2 अपॉन 2, कैंसिल आउट करो, सॉल्व करने पर आंसर कितना आएगा, ये आएगा आपका 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है ये है आपकी ACB, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB, हाफ इंटू AC कितना गिवन है 4 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, BC कितना गिवन है 4 सेंटीमीटर गिवन है, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा आएगा 8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB। दोनों को माइनस कर देंगे अगर हम, तो हमारा ये निकल जाएगा एरिया ऑफ सेडेड रीजन। ठीक है, देखो माइनस करो अब, -12.56 माइनस 8, तो कितना हो गया 4.56। ठीक है, ये हमारा हो गया सेडेड रीजन। अब दोनों सेडेड रीजन को हम लोग ऐड कर दो, ये हो गया हमारा सेडेड रीजन 2, और जो ऊपर हमने निकाला था ना वो हमारा था सेडेड रीजन 1, जिसको हम लोग कहते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो, 2.28 और 4.56 को ऐड कर दो, बोथ सेडेड रीजन, एरिया ऑफ बोथ सेडेड रीजन इज इक्वल टू 2.28 प्लस 4.56, कितना हो गया ये 6.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपका सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, काफी दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लेना। इन क्वेश्चंस की कॉन्सेप्ट हम लोग ने वही यूज किया है जो हम लोग अभी तक पढ़ते हुए आए हैं। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर वेयर a circular arc of radius 7 cm has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 cm as center। तो इसमें हमें गिवन क्या क्या है, देखो इसमें हमें गिवन है कि एक हमारे पास सर्किल है जिसका कि रेडियस जो है वो कितना है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर हो गई आपकी रेडियस, और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो है आपका 12 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री, इट मींस एंगल O जो होगा वो आपका होगा 60 डिग्री का। ठीक है, सेंट्रल एंगल आपका होगा 60 डिग्री का। हमें निकालना है एरिया ऑफ सर्किल, उसमें से एरिया ऑफ सेक्टर को माइनस कर दो और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल को ऐड कर दो, तो हमारा पूरा एरिया ऑफ फिगर निकल जाएगा। देखो ये जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो कॉमन है ना, तो इसलिए हम लोग इसको माइनस कर रहे हैं, अदरवाइज क्या करते हैं हम लोग एरिया ऑफ सर्किल प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल को ऐड कर देते हैं, आंसर आ जाता। बट यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है जो शेडेड जहां पे मैंने मार्क किया है उसकी, इसलिए हम लोग इस सेक्टर को माइनस करेंगे। ठीक है, तो अब निकालो जरा एरिया ऑफ सर्किल कितना होगा, पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, 22/7 दिया हुआ है, आर जो है वो 7 है, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालो एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है ना, थीटा कितना है 60 डिग्री है, तो 60/360
इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई है 22/7, आर कितना है 7 का स्क्वायर, 7 इंटू 7, ठीक है। ये आ गया आपका 6, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, और क्या बचा, यहाँ पे आपका बचेगा 11, यहाँ पे 3, तो कितना हो गया ये 77/3। इसको हम सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा हमारा 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर का आंसर, ठीक है। अब निकालते हैं हम लोग एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का, √3/4 साइड स्क्वायर, साइड कितने दी हुई है 12 दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है, तो ये कितना हो गया 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, अब निकालो, फाइनल कैलकुलेशन है ये एरिया ऑफ फिगर, जो फिगर हमें गिवन है, कितना होगा, एरिया ऑफ सर्किल 154 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर 25.67, इसमें आप लोग ऐड कर देना 36√3, ये क्या है आपका, ये है आपका एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। करके देखते हैं, √3 की वैल्यू को पुट करना 1.732, ओके, आपका ये आया 128.33 प्लस 36√3, √3 में 1.732 वैल्यू पुट करो, आंसर आएगा 62.352, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं हम लोग, फाइनल आंसर के लिए दोनों को ऐड कर लो, 128.33 प्लस 62.352, क्या आया आंसर में 190.682, ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। ये थे आपके वो 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, और प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये थे आपके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके इस चैप्टर से आ सकते हैं और प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं, क्योंकि सैंपल पेपर से क्या होता है कि हर साल क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो मे बी इस साल ये 10 क्वेश्चंस में से कुछ 1-2 क्वेश्चंस रिपीट हो जाएं, तो बहुत ध्यान से करना इन क्वेश्चंस को, बहुत ध्यान से समझना इन क्वेश्चंस को, और जहाँ पे समझ में नहीं आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए हैं, क्वेश्चन समझ में आए हैं, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।